हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो संकलन किया था उसका भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है आप लोगों ने उसको पूरा देखा होगा। यदि जो कोई भी उसे देख नहीं पाया होगा, जो अभी वीडियो पे जुड़ रहे हैं, वो कृपया उसे पुनः देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का संकलन, उन प्रश्नों को स्थान दिया गया था जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी पुनः रिपीट होने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों का पुनः एक बार से संकलन किया गया है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ला रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें। उसके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपकी वीडियो की नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यदि आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान उत्तराखंड, सामान्य ज्ञान भारत और मैथमेटिक्स के शॉर्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जा कर के आप वहां देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया किसने शुरू किया? भारत में जो शिलालेखन का जो प्रचलन था उसका जो प्रारंभ किया है वो थे सम्राट अशोक, जिसे महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई शिलालेख लिखे, जिसमें से उत्तराखंड के कालसी में एक प्रसिद्ध शिलालेख है जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, महावीर ने यानी महावीर स्वामी भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, पहली महिला आयोग की अध्यक्षा यानी अध्यक्ष कौन थी? जो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो थी जयंती नटराजन। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षता हैं वो हैं रेखा शर्मा। 7 अगस्त 2018 से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं महिला आयोग के। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई? भारत में जो जनगणना शुरू हुई उसका राइट आंसर है 1872 में। उस वक्त वाइसराय थे भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ हुई। और जो पहली जनगणना थी 1872 में थी, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से कार्य कंप्लीट हुआ वो था 1881 में। तो 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई। उसके बाद इसको प्रत्येक 10 सालों में इसका दशकीय जनगणना के आधार पर प्रारंभ हुआ, हर 10 सालों में। और वर्तमान में जो जनगणना है भारत में 2021 में होगी। अगला प्रश्न, 2020-21 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? यहाँ पर 2 वर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, 20-21। वास्तव में इसको होना था 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड की पैंडेमिक को देखते हुए इसको स्थगित किया गया और ये 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में ये ओलंपिक हुआ, जो कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये ओलंपिक चला, जो कि 2020 का था, लेकिन इसका कोरोना की वजह से कार्यकाल टाल दिया गया था। और 2021 में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच ये खेल संपन्न हुआ।
और विश्व का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है ओलंपिक खेलों को। इसमें इस बार जो सबसे ज़्यादा पदक तालिका में पदक प्राप्त किए वो फर्स्ट स्थान पर था अमेरिका, जिसने कुल 113 पदक प्राप्त किए। 113 स्वर्ण पदक के साथ 338 पदक प्राप्त किए। दूसरा था चीन और तीसरे स्थान पर जापान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान टोक्यो ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदकों के साथ 7 पदकों के साथ, एक जिसमें स्वर्ण पदक था, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 48वें स्थान पर भारत का स्थान था। 48वां 48 पोजीशन। और इसमें एक गोल्ड मेडल जो कि आपको सबको विदित है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रकार से भारत ने 48वां स्थान इस ओलंपिक में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसको डिटेल से उसके फैक्ट को आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाए, सामने लाया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एरो एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका संबंध किससे था, किससे है, ये आपको प्रश्न है। उत्तर इसका डाकघर प्रणाली से। डाकघर प्रणाली से संबंधित प्रोजेक्ट एरो एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें जो भारत के डाकघर हैं उनका विस्तारीकरण के साथ साथ उनको आधुनिकीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, इंटरनेट से जोड़ना और समाज के लिए सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करना, ये प्रोजेक्ट एरो का मेन मोटो था। प्रोजेक्ट एरो संबंधित है डाकघर से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो दामोदर नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है 1985 से फसल बीमा की योजना शुरू हुई, लेकिन इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में नए रूप से प्रोजेक्ट किया गया 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब जो नई योजना फसल बीमा की योजना जानी जाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती है, जिसका अनावरण 13 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। मोदी जी के कार्यकाल में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जबकि प्रथम बार था 1950 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की जनगणना कौन सी जनगणना होगी? ये फिर से जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। राइट आंसर है 16वीं जो जनगणना होगी भारत में 2021 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में, कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बनाया गया? इसका राइट आंसर है 2 बार। तो 2 बार कब बनाया गया? 1939 में इनको और 1938 में। 1938 में अस्थायी रूप पर और 1939 में जब चुनाव लड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी, तब उनको निर्वाचित हुए थे और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? भारत से जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है
तो उसको गंगा से नाम से न जान करके पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है पद्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो गुफा है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये करंट में आप काफ़ी सुन रहे होंगे, आजकल न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित है ये नाम। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आगरा का लाल किला का निर्माण कराया था, यानी किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। जबकि वहीं दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी प्राचीन नाम क्या था कहें इसको क्वेश्चनरी फॉर्म में, तो उसका पुराना नाम था, प्राचीन नाम अवंतिका। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? ये तो आप वेल नॉन है, आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर है चमोली उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड में ये स्थित है और इसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज का श्रेय जाता है फ्रैंक स्मिथ को, जो कि एक पर्वतारोही थे। उन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी और वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। और 1988 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, फूलों की घाटी को, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो खासी हिल्स, ये आप काफ़ी बार क्वेश्चन में आते हैं हिल्स के नाम। तो ये मेघालय में स्थित है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है गारो हिल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श यानी टैग वाक्य है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आकाशवाणी। आकाशवाणी का जो आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, कई बार इनको पूछा गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल, जो कि आपके लिए प्रयासरत है मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सम्मुख लाने के लिए, साथ ही उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लाने के लिए, और विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि अब समय कम रहा, काफ़ी एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं। उन्हों को दृष्टिगत रखते हुए फिर नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।